से ये खबर सामने आ रही है। आप देखिए, रणवीर इलाहाबादिया की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। संबंधित प्रकरण पर अब कोई एफआईआर नहीं होगी। कोर्ट की तरफ से कहा गया है बिना अनुमति देश नहीं छोड़ सकते रणवीर इलाहाबादिया और अपना पासपोर्ट भी सरेंडर करे रणवीर इलाहाबादिया, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया है। फिलहाल कोर्ट से राहत मिली है रणवीर इलाहाबादिया को। बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। तो रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। संबंधित प्रकरण पर अब कोई एफआईआर भी नहीं होगी, लेकिन देश भी नहीं छोड़ सकते, साथ ही पासपोर्ट भी सरेंडर करना होगा। दिल्ली से ये बड़ी खबर है रणवीर इलाहाबादिया को लेकर। रणवीर इलाहाबादिया की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है और अब संबंधित प्रकरण पर कोई एफआईआर भी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए थे रणवीर इलाहाबादिया और देखिए याचिका दाखिल की गई थी, मामले पर सुनवाई हुई। रणवीर इलाहाबादिया की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। यह बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से। लगातार विवादों में रणवीर इलाहाबादिया एक शो को लेकर, और देखिए किस तरह से वहां पर अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिसके मामले पर लगातार रणवीर इलाहाबादिया निशाने पर। दिल्ली से संवाददाता स्वाति पाठक हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वाति, रणवीर को फिलहाल राहत मिल गई है, क्या जानकारी सामने आ रही है? क्या कोर्ट में कार्रवाई हुई है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट से रणवीर इलाहाबादिया को बड़ी राहत मिली है। गिरफ्तारी पर रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है और सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की है कि माँ बाप का अपमान कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से टिप्पणी की गई है। दूसरी तरफ जो रणवीर इलाहाबादिया के वकील हैं, उनकी तरफ से कोर्ट में कहा गया कि कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन कोर्ट ने ये कहा है कि दिमाग में कुछ गंदगी भरी हुई है, क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से रणवीर इलाहाबादिया ने माता पिता को लेकर जो टिप्पणी की थी, उसके बाद से लगातार सोशल मीडिया की बात हो या एफआईआर की बात हो, उनके ऊपर किया गया था और लगातार उनको ट्रोल भी किया जा रहा है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि माता पिता शर्मिंदा महसूस करेंगे ऐसी बातों को सुनकर, और जो आपने कहा है ये गंदे दिमाग की उपज है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई है, लेकिन गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है। और इसके अलावा महाराष्ट्र और असम सरकार को एफआईआर पर जवाब भी सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है और रणवीर इलाहाबादिया को जांच में सहयोग करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है और पासपोर्ट को भी सबमिट करने के लिए पुलिस स्टेशन में कहा गया है, ये भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है शांतनु, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि माता पिता शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं इस बात को सुनकर और दिमाग में गंदगी है, ये भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया। लेकिन राहत, गिरफ्तारी पर रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है, तो यानी रणवीर इलाहाबादिया की गिरफ्तारी अब नहीं हो सकेगी। रोक सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाई गई है, लेकिन टिप्पणी भी सख्त सुप्रीम कोर्ट ने की है। बिल्कुल, देखिए सख्त टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और फिलहाल रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी राहत दी गई है, कहा जाए स्वाति। और अब गिरफ्तारी तो एटलीस्ट नहीं होगी स्वाति, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, एफआईआर जो है वो लगातार अलग अलग देश के हिस्सों में हो रही थी, उस पर भी कहीं ना कहीं रोक लग गई है। जी बिल्कुल, देखिए अलग अलग राज्यों में जो है वो एफआईआर दर्ज रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ की गई थी, उनके बयान को लेकर। और लगातार सोशल मीडिया पर भी आप भी देख रहे होंगे कि उनको लेकर जो है उनको निशाना साधा जा रहा है। जिस तरह से उन्होंने बयान दिया था, तमाम जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पर है। तो ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंचा, आज सुनवाई हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि माता पिता भी शर्मिंदा महसूस कर रहे होंगे और दिमाग में गंदगी भरी है, तभी ऐसी बातें जो है वो की गई हैं, ये कहा गया है। लेकिन इसके अलावा भी महाराष्ट्र और असम सरकार से भी जो एफआईआर दर्ज की गई है उस पर जवाब भी मांगा गया है कि वो रिप्लाई करे पर। और ये भी कहा गया है कि देश छोड़कर रणवीर इलाहाबादिया नहीं जा सकते हैं, परमिशन सुप्रीम कोर्ट से लेना होगा, ये भी आज सुनवाई के दौरान कहा गया है। और टिप्पणी भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त तौर पर की है। गिरफ्तारी पर जरूर रोक लगाया गया है, राहत रणवीर इलाहाबादिया को दी गई है, लेकिन ये कहा गया है कि क्या सब कुछ कहने का लाइसेंस मिल गया है, ये भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से
कहा गया है। लेकिन वकील जो रणवीर इलाहाबादिया के हैं उनकी ओर से कहा गया है कि कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये कोर्ट में रणवीर इलाहाबादिया के वकील की ओर से बताया गया, लेकिन सब कुछ कहने का लाइसेंस मिला है, ये सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी रणवीर इलाहाबादिया के बयान को लेकर किया है। स्वाति, ये जो कहा जाए कि फैसला सुप्रीम कोर्ट का है या फिर रोक लगाई गई है, ये अब बाकी जो इस पूरे मामले में जो विवादित चेहरे हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी राहत कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, देखिए रणवीर इलाहाबादिया का जब से बयान सामने आया उसके बाद से अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आई और लगातार गिरफ्तारी की जो मांग थी वो की जा रही थी और इसी वजह से एफआईआर भी दर्ज की गई थी, क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पर लगातार रणवीर इलाहाबादिया के बयान को शेयर कर रहे थे, जो उन्होंने बातें कही थी शो के दौरान, और उसको जो है इसीलिए ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था। लेकिन अब सख्त टिप्पणी जो की गई है उससे एक मैसेज भी जाएगा, जो लोग इस तरह की बातें करते हैं तो उस तक भी एक मैसेज जाएगा। लेकिन गिरफ्तारी पर रोक है तो राहत भी जरूर मिली है, लेकिन जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है वो एक मैसेज का काम आगे करेगा कि आप किसी भी तरह की कोई बात नहीं कर सकते हैं और माँ बाप बिल्कुल। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई है। स्वाति, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी अपडेट के लिए।